जय श्री कल की ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस समय सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, लेकिन जहां विश्व में भारी उत्पात उथल पुथल मची हुई है, वहीं हमारे देश में सरकार कहीं न कहीं हर चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। दरअसल ग्रहों की चाल ही कुछ ऐसी है इस समय, जो आने वाले समय के लिए और बड़े संकेत दे रही है। अंगारक योग अभी खत्म नहीं हुआ है कुंभ राशि में मंगल और राहु के बीच, लेकिन 2 अप्रैल से जब जाएंगे मंगल देव मीन राशि में, जहां पर सूर्य देव से उनकी बनेगी युति और शनि देव के साथ भी वो रहेंगे, तो डेफिनेटली यदि एक ही राशि में सूर्य भगवान भी हैं, मंगल देव भी हैं और वहां पर शनि देव पहले से डेरा जमा कर बैठे हुए हैं। शनि मंगल सूर्य आपस में बिल्कुल फ्रेंडली रिलेशन नहीं है, क्योंकि शनिदेव और मंगल देव की पटती नहीं, सूर्य और शनिदेव की आपस में बिल्कुल भी पटती नहीं है, उनका भी आपस में दोस्ती का रिश्ता नहीं है, यानी फ्रेंडली प्लैनेट्स नहीं है। एवं वायु तत्व की राशि है, वायु तत्व का ग्रह है शनिदेव, जलीय राशि है, और साथ में सूर्य और मंगल जो अग्नि तत्व के कारक हैं। इसलिए इस समय हवा से बहुत बड़ा स्ट्राइक, यानी एयर स्ट्राइक बहुत ज़्यादा। कतर में आपने देख लिया कि एक कैसे क्रैश हुआ, फिर से एक बार प्लेन क्रैश हुआ, फिर से एक बार, जिसमें कई लोगों की मौतें हुई और एक तो लापता है, पता नहीं उनका पता चला या नहीं चला। ये समय ईरान, इजराइल और अमेरिका एक कदम भी पीछे हटाने को तैयार नहीं। तो क्या आज की रात फिर से कुछ होने जा रहा है बड़ा? अल्टीमेटम दे दिया गया है। पावर प्लांट और वाटर प्लांट को लेकर आमने सामने ये तीनों ही देश, तो क्या पूरी दुनिया में बिजली गुल, पानी गायब और इंसान को बिन बिजली बिन पानी के रहना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार क्यूबा में इस समय लोग रह रहे हैं, बहुत बड़ी समस्या क्यूबा में लोगों को आ गई है। बिजली नहीं, इंटरनेट बंद, कोई कनेक्शन किसी के साथ नहीं जोड़ पा रहे हैं लोग, घरों में रहने को मजबूर, लेकिन रह भी नहीं पा रहे हैं, और साथ ही पानी की किल्लत। तो जो क्यूबा में हो रहा है, क्या ये पूरे विश्व में होने जा रहा है? क्योंकि संकेत इसी प्रकार दिखलाई पड़ रहे हैं। आने वाले समय में यदि अमेरिका ने कर दिया पावर प्लांट पर अटैक, जो ईरान को चेतावनी दी गई है, और ईरान ने कर दिया यूएई में सबसे बड़े विश्व के वाटर प्लांट पर अटैक, तो दुनिया में क्या होगा हश्र। हमारे देश को लेकर प्रधानमंत्री कितने चिंतित हैं और उन्होंने क्या कहा, सब कुछ आज अपने वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए इसे लास्ट तक देखेंगे तो डेफिनेटली चीज़ों को समझेंगे। इस समय र्यूमर से रहें दूर, फ़ायदा उठाकर अवसर का लोग इसमें अपनी राजनीतिक रोटी ना सिर्फ सेक रहे हैं, बल्कि लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। इस दुनिया का दूसरा नाम समस्या और भगवान का दूसरा नाम समाधान, यानी जितनी समस्याएं उसका सटीक समाधान केवल और केवल भगवान की भक्ति के द्वारा ही हमें मिलता है। तो डेफिनेटली यदि हमें समाधान सटीक चाहिए तो भक्ति के मार्ग पर चलना ही पड़ेगा, और साथ ही अपने आप को अवेयर भी करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्मेशन भी लेकर आना पड़ेगा। इसलिए हर समस्या का चूँकि एक समाधान है, और आपको अपने जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं मिल पा रहा है, यदि कोई भी इंसान किसी बीमारी से पीड़ित है, सही डॉक्टर के पास ना पहुँचे तो उसका इलाज संभव नहीं है। हार्ट स्पेशलिस्ट जो होते हैं केवल हार्ट पेशेंट का इलाज करते हैं। अगर उन्हें आँख की सर्जरी दे दी जाए तो नहीं कर पाएंगे, गड़बड़ी कर देंगे। इसीलिए सटीक समाधान बिना जाने आपको अपने जीवन की समस्याओं से मुक्ति नहीं मिल सकती। यदि आपको मेरी बातों पर है यकीन और चाहते हैं मेरे द्वारा कुंडली एनालिसिस करवाना, तो मेरे ईमेल आईडी पर क्लिक करें, फीस जानें, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ शेयर करें। कुंडली की ज़रूरत नहीं, मैं अपने अकॉर्डिंग, अपनी एनालिसिस के अकॉर्डिंग प्रेडिक्शन देती हूँ। आज की रात क्या होने जा रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप
बिना सोचे समझे इस समय पैनिक मोड पर आ गए हैं और उनकी एक गलती जो उन्होंने कर दिया अटैक ईरान के ऊपर, बिना जाने समझे कि ईरान का प्रहार कितना खतरनाक होगा। इस समय वॉर का पलटवार वो हो गया है बड़ा खतरनाक। वॉर तो चल रही है, लेकिन ये मिडिल ईस्ट की वॉर आज न चाहते हुए भी कई देशों को, जो कि इस युद्ध का हिस्सा भी नहीं है, जो किसी को भी सपोर्ट नहीं करना चाह रहे हैं, वो बिल्कुल न्यूट्रल मोड पर हैं, वो नहीं चाहते युद्ध में कूदना, लेकिन उनके देश के ऊपर असर पड़ रहा है हर चीज़ का, पावर सप्लाई का, ग्रोसरी का, महंगाई का, हर चीज़ का असर पड़ रहा है। क्योंकि ईरान कई देशों पर न सिर्फ लॉन्ग रेंज की मिसाइलें दाग रहा है, एयर स्ट्राइक कर रहा है, और ये एयर स्ट्राइक, ये मिसाइल्स और ये बचते हुए सायरन लोगों को भयावह दृश्य दिखला रहे हैं और एक डर उत्पन्न हो गया है उनके दिमाग में। जब भी कभी सायरन बज रहा है और लोगों से अपील की जा रही है, ये वो इज़राइल में भी हो रहा है, केवल ईरान नहीं, तो लोग बिल्कुल भगदड़ की स्थिति में आ जा रहे हैं, छिप जा रहे हैं जाकर बंकर में, जहां पर क्या होगा अगला पल और कौन गोलियों के निशाने पर आएगा और किसकी होगी मृत्यु। ये समय भीषण नरसंहार का चल रहा है। यरूशलेम में भी जो अटैक किया है ईरान ने, उसमें कई लोग मारे गए हैं और धार्मिक स्थलों पर अटैक किया गया है। जो मैंने कहा था कि इस समय धर्म से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, धार्मिक उन्माद और धर्मगुरु या फिर कथावाचक जो भी धार्मिक स्थल हैं, उन पर खतरा मंडरा रहा है। तो आपने देख लिया, साथ ही बीच में पाकिस्तान से गिदड़ धमकी भी हमारे देश के लिए आ रही है और इसलिए हमारा देश अब हो गया है कुछ ज़्यादा ही सतर्क। लगातार प्रधानमंत्री संसद में अपने भाषण के दौरान लोगों को आश्वस्त कर रहे हैं ताकि मीडिया के ज़रिए उनका भाषण लोगों तक पहुंचे, लेकिन वो लाइव भी आने वाले हैं लोगों तक अपनी बातें पहुंचाने के लिए। कारण इस समय लोग क्या कर रहे हैं, उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर AI के माध्यम से अलग वीडियो बनाकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। हमारे देश में ना ऊर्जा की कमी है, ना इस समय पानी की कमी है, ना बिजली की, ना गैस की, लेकिन कालाबाजारी और गैस चोरी, इसके कारण लोग क्या कर रहे हैं, एक सिलेंडर के बदले 50 सिलेंडर अपने घरों में रख ले रहे हैं। उस पर भी प्रधानमंत्री ने कहा है केवल ये केंद्र सरकार का जिम्मा नहीं है, राज्य सरकार भी आगे आए, इस तरह की ब्लैक मार्केटिंग को रोकें, छापेमारी करें, अलर्ट हों और कॉमन पब्लिक को कोई तकलीफ ना हो, इस बात का ध्यान रखें। अपनी तरफ से हमारी सरकार जो कर सक रही है वो कर रही है, लेकिन आज की रात वास्तव में है भारी। कारण 23 के बाद आएगी 24 की रात, जो रात 12 बजे के बाद मंगल स्टार्ट हो जाएगा और मंगलवार यानी मंगलदेव राहु देव के साथ अंगारक योग कुंभ राशि में बनाए हैं। एक है मंगल अग्नि, राहु है बारूद, तो बारूद और अग्नि के द्वारा विस्फोट जो हो रहे हैं इस समय, बारूदी विस्फोट वो लगातार लोगों को इस समय सोचने पर विवश कर दे रहे हैं कि आखिर दुनिया किस ओर जा रही है। क्या न्यूक्लियर वॉर की ओर तो नहीं जा रही है दुनिया, लेकिन आने वाले समय में अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। चादर तानकर सोने से काम नहीं चलेगा। अपने घरों में ज़रूरत का जो सामान है उसे भरपूर अवस्था में रखें, भरपूर रखें मात्रा में, एवं जो सिलेंडर है केवल 2 ही रखें, एक लगा हुआ सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं और एक एक्स्ट्रा, क्योंकि इस समय आग से भी खतरा बहुत हो रहा है, शॉर्ट सर्किट हो रहा है, सिलेंडर ब्लास्ट हो रहे हैं। तो सरकार के साथ हमें कोऑपरेट करना है, लेकिन यदि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं अचानक से अटैक कर देते हैं पावर प्लांट के ऊपर, ईरान छोड़ेगा नहीं। UAE में जो सबसे बड़ा वाटर प्लांट है, जहाँ पर से समुद्र के पानी को नमक हटाकर प्योर बनाया जाता है और कई देशों को सप्लाई पहुंचाई जाती है, वहां पर यदि अटैक होता है तो बहुत सारे देश पानी के कारण प्रॉब्लम में आएंगे। एवं पावर प्लांट पर यदि डोनाल्ड ट्रंप अटैक करते हैं, क्योंकि उनके दिमाग का ठिकाना नहीं, जो एक बार कह दिया तो फिर वो कर गुजरते हैं, अभी केवल धमकियां दे रहे हैं। तो डेफिनेटली बिजली की किल्लत, पानी की किल्लत, सामान जो नहीं आ पाएगा बाहर के देशों से, क्योंकि हमारा देश व्यापार बाहर से बहुत सारी चीज़ें मंगवाता है, तो आयात पर निर्भर है हमारा देश।
हमारे देश में कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे फार्मर्स भी ग्रो कर देते हैं खेतों में, उनके लिए भी प्रधानमंत्री ने राहत भरी बातें कही हैं संसद में, और लाइव आएंगे 8 बजे, ज़रूर सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं। लेकिन इस समय पैनिक ना हो, लोगों की बातें सुनकर भ्रमित ना हो, अननेसेसरी लाइन में ना खड़े हो। आपके घर में ज़रूरत का सामान यदि है तो जिस प्रकार प्रधानमंत्री ने क्लियर कहा, कोरोना काल में देश एकजुट था, इस समय में देश को एकजुट होने की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है कभी भी, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स हैं, एटम बम है, जिस ईरान को तबाह करने के लिए ट्रंप लालायित है कि हम उनको तबाह कर देंगे, क्योंकि वो एटम बम ना बना पाए और उनके जो एटॉमिक, जहाँ पर भी उन्होंने यूरेनियम रखा हुआ है, वहाँ पर हम उस न्यूक्लियर साइट को ख़त्म कर देंगे। और इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं। और ईरान ने जब तक कर दिया अटैक इज़राइल पर, 2 बड़े शहर इज़राइल के ख़त्म हो गए, और वो ख़त्म इसलिए हुए क्योंकि वहाँ पर रिहायशी इलाके, जो जहाँ पर पब्लिक रहती है, कॉमन पब्लिक जहाँ रहती है, रेसिडेंशियल इलाका, वहाँ पर बहुत बड़ा अटैक, पूरा धुआं शहर हो रहे हैं खंडहर, और लोगों के घर जलकर खाक, सब कुछ, जान माल का भीषण इस समय नुकसान। तो अफवाहों से बचें, जितनी ज़रूरत है उससे कुछ थोड़ा सा सामान मात्रा में ज़्यादा रखें अपने घर में, पैनिक मोड पर ना हो। सरकार क्या कह रही है उस पर ध्यान दें। हमारा डिफेंस सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस समय ऑपरेशन सिंदूर की बात इसलिए नहीं कही जा रही है, उसको रोक दिया गया है सरकार की तरफ से। अगर पाकिस्तान करता है हमला, डेफिनेटली हमारा देश भी अटैक करेगा। इसलिए मैंने कहा वार पे पलटवार, ये बहुत ज़्यादा इस समय खतरनाक है, और पाकिस्तान इस नतीजे पर पहुंचने वाला है कि जितनी जल्दी हो सके भारतवर्ष पर अटैक कर दो। वो केवल रुका हुआ है देखने के लिए कि पाकिस्तान या ये अफ़गानिस्तान या अमेरिका क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या लेते हैं। वो वेट एंड वॉच पॉलिसी पर निर्भर है। लेकिन हमारा देश बहुत सतर्क है, हमारे देश की सरकार बहुत सतर्क है एकजुटता बनाए रखने के लिए, और विपक्षी दलों से भी उन्होंने बातों बातों में, इशारों में कह दिया है कि भाई भ्रम न फैलाएं, अफवाहें न फैलाएं, मौके का फ़ायदा ना उठाएं। हमारे देश में अब भी सब कुछ बैलेंस हो रहा है, थोड़ी बहुत तकलीफ़ है, इतना बड़ा युद्ध लड़ा जा रहा है। आने वाले समय में डेफिनेटली ये युद्ध रुकेगा। इशारों में संकेत ईरान की तरफ से भी दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपील कर रहे हैं, सारे देश मोदी जी की तरफ देख रहे हैं, और अमेरिका ने भी संकेतों में कह दिया है कि बहुत जल्द ये युद्ध खत्म होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।